तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 16 संचय एंड कॉम्बिनेशन। संचय मीन्स होता है आपका कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आज का जो अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं 16 अध्याय है, ओके। इसमें आज बात करेंगे संचय के बारे में। संचय के बारे में बात करने से पहले आपको मैं क्रमचय के बारे में बताता हूँ। क्रमचय पढ़ पाओगे तो क्रमचय का एक चीज़ आप जानोगे तभी इसके आगे संचय को बना सकते हो। तो आपको मैं बताता हूँ एक फैक्टोरियल, यहाँ पे इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, ओके। इस फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, जैसे कि 5 का फैक्टोरियल, इसको क्या बोलते हैं 5 फैक्टोरियल। अगर वहाँ पे अगर फैक्टोरियल लग जाए तो क्या करेंगे, तो सबसे पहली बात है 5 में एक कम कर दे 4 में फिर एक कम करो 3 में एक और कम करेंगे 2, फिर 2 में कम करेंगे तो 1, फिर 1 में कम करेंगे तो 0, क्लियर। और यहाँ पे भी आपके पास क्या लगता है, फैक्टोरियल लग जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखो तो देखो एक बार और लिख देते हैं। 0 फैक्टोरियल के प्लेस में क्या रख देंगे, 1 लिख देंगे, ओके। तो देखो 20, 60 और ये 120 कितना जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर 120। मतलब ये है कि जैसे कि कोई भी अगर अंक आ जाए उसको तब तक तोड़ा जाता है जब तक वो 0 फैक्टोरियल तक ना आ जाए, ओके। तो जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास 8 का फैक्टोरियल हो तो इसमें अपन लोग क्या करेंगे, तो इसको क्या लिखूंगा 8, 7 कम करते जाओ, फिर 7 में 6, उसके बाद एक और कम करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 5 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 4, 3, 2, 1, फिर कहाँ तक जाएंगे 0 फैक्टोरियल। जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद 0 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 1 लिख दोगे, तो ये हो जाएगा। आपका कैलकुलेशंस करते रहोगे, ओके। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है, तब जाके आप आगे का क्लास समझ सकते हो। क्लियर हो गया। तो कॉम्बिनेशन में अपन लोग कॉम्बिनेशन कैसे होगा उसके बारे में जानेंगे, ओके। तो क्लियर हो गया कि आपको हमेशा याद रखना है 0 फैक्टोरियल मतलब 0 नहीं होता, 0 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 1 होता है, ओके। तो चलो आइए आगे संचय के बारे में जानते हैं कि किसको संचय और कॉम्बिनेशंस होता है, क्लियर। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया होगा, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे संचय के इसके आगे का कि इसका मेन फार्मूला क्या होता है। तो इसका जो मेन फार्मूला होता है वो होता है संचयों की संख्या ज्ञात करना। अगर आपको संचयों की संख्या ज्ञात करना है तो उसका फार्मूला हो जाता है संचयों की संख्या ज्ञात करना, ओके। तो इसका जो फार्मूला होता है तो सबसे पहले लिखना है यहाँ पे सी, क्या लिखना, सी मतलब होता है कॉम्बिनेशन या फिर संचय, ओके। तो यहाँ पे लिखोगे आप NCR। अब इसकी जो फार्मूला की बात करेंगे तो इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पे क्या होता है, n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल, ओके। तो मतलब ये है कि ऊपर वाले का एक बार n फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर उसके बाद R फैक्टोरियल लिखेंगे, उन दोनों को आपस में घटा देंगे, उसके बाद फिर फैक्टोरियल लगाएंगे। यहाँ पे आपके पास क्या फैक्टोरियल है, क्लियर। तो आइए एक क्वेश्चन एक छोटे से एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि NCR कैसे निकालते हैं। तो देखो संचय मतलब संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास है 12C4, या फिर आप ले लो यहाँ पे कोई भी संख्या 6 ले लो जैसे कि। तो देखो n के प्लेस में आपके पास क्या है 12 है और C के प्लेस में R के प्लेस में आपके पास क्या है 6 है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप लिख दो 6 लिख दो, क्लियर। तो देखो n फैक्टोरियल लिखा है और n के रूप में आपके पास 12 है। याद रखना हमेशा ऊपर वाला n का वैल्यू होता है और नीचे वाला r का वैल्यू होता है। तो देखो n का वैल्यू आपके पास क्या है 12, तो यहाँ पे लिख देते 12 फैक्टोरियल, क्लियर। r मतलब क्या है 6 है और 6 फैक्टोरियल, क्लियर हो गया। और देखो n माइनस आर फैक्टोरियल, तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया 12
और आर का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 6 फैक्टोरियल। तो देखो, तो 12 फैक्टोरियल लिख दो यहाँ पे, 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 12 में -6 करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 6 ही आएगा। ओके, तो देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ। तो पहली बात तो ये है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे आपने 6 फैक्टोरियल क्यों लिखे, तो मैं पहली बात बता देता हूँ, उसके आगे तो हमको पता है बढ़ेगा, तो हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे नीचे में क्या आ रहा है 6 फैक्टोरियल आ रहा है। इसको अपने हिसाब से रोक भी सकते हो और नहीं भी रोक सकते, तो चाहो तो रोको या फिर मत रोको। तो मैंने क्या कर दिया, इसमें रोक दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास 6 फैक्टोरियल नीचे में है और ऊपर में भी है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। क्लियर? तो देखो क्या मिलेगा यहाँ पे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और यहाँ पे आपके पास नीचे में क्या बच गया 6 फैक्टोरियल। तो इस 6 फैक्टोरियल को भी अपन लोग क्या कर देते हैं, पूरा तोड़ देते हैं। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। क्लियर? तो देखो कट रहा है, उसको काट दो। 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 5 दूनी 10। क्लियर? 2 चौके देखो 2 एकम 2 दूनी 4। क्लियर? 2 चौके 8। क्लियर हो गया? यहाँ पे आपको मिल गया 3 तिया 9। तो आपके पास क्या बचा, एक 11 बचा। उसके बाद आपके पास क्या बचा 3 बचा। उसके बाद आपके पास क्या बचा 4 बचा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या बचा 7 बच गया। क्लियर? तो देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 7 चौक देखो 11 तिया 33, 33 चौक कितना हो जाएगा आपका, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12, हासिल है 1, 132। फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 दूनी 14, हासिल है 1, 7 21 और 22, हासिल है 2। ओके, तो 7 एकम 7 2 9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 924, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको कुछ इस टाइप से फैक्टोरियल निकाला जाता है। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं कि आपका जब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो बनेगा ज़रूर। ओके, तो मैं आपका एक क्वेश्चन आपको बना के दिखाना है 12C5 का। तो यहाँ पे आपका क्या है, n का वैल्यू 12 है और r का वैल्यू 5 है। क्लियर हो गया? तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है NCR का, क्योंकि ये एक NCR के रूप में दिख रहा है। तो NCR क्या बोलता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस बन जाएगा। क्लियर? तो अभी हम लोगों ने पढ़े NCR के बारे में। ओके, तो NCR का जो फार्मूला है उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर? तो देखो ये आपका NCR का फार्मूला हो गया। लेकिन अगर आपको एक स्टेप से दिखे NCR प्लस NCR माइनस 1, तो इसमें आप क्या करोगे, तो इसका जो फार्मूला है वो क्या हो जाता है, इसका जो फार्मूला क्या जाता है n प्लस 1 CR। ओके, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है आपका n प्लस 1 CR। क्लियर? मतलब देखो जब अपन लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो इस फार्मूला को पहले आप नोट कर लिए रहो। NCR प्लस NCR माइनस 1 दिखे तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे n प्लस 1 CR। और कैसे पहचान करेंगे कि यहाँ पे r माइनस 1 कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए, तो क्वेश्चन ये है, तो देखो 10C7 10C6 ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले n का वैल्यू वही कहलाता है जो इक्वल हो। तो सीधी बात है n का वैल्यू यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, तो ये हो जाएगा आपका किसका n का वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ इस रूप में दिखेगा, कैसे, तो देखो, तो 10C7 क्या यहाँ पे r का वैल्यू भी क्या होता है सेम होना चाहिए।
तो यहाँ पे आर का वैल्यू एक जगह 7 आ रहा है और यहाँ पे एक जगह क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10c 7 - 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 - 1 करेंगे तो तब जाके अपन को 6 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए n का वैल्यू 10 है और यहाँ पे भी n का वैल्यू 10 है और r का वैल्यू यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी r का वैल्यू 7 है। तो ये भी एक क्या बन गया NCR, ओके NCR -1 के रूप में बन गया। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले बात लिखना c क्या होता है, यहाँ पे n+1 होता है। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 10, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 10+1 लिख देंगे। और r यहाँ पे दिया है और r का वैल्यू यहाँ पे कितना मिला है 7, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 10 में 1 यानी 11 c 7। क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं कि NCR का फार्मूला लगेगा और NCR का फार्मूला क्या बोलता है n फैक्टोरियल, ओके, और यहाँ पे r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, तो n मतलब n का वैल्यू आपके पास क्या है 11 है, ओके। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, क्या मिला यहाँ पे 11c7, तो n 11 फैक्टोरियल। उसके बाद r फैक्टोरियल मतलब 7 का फैक्टोरियल, नीचे वाले क्या बोलते हैं r बोलते हैं। उसके बाद n - r फैक्टोरियल, तो n का वैल्यू आपके पास 11 लिख दो, माइनस है तो माइनस r, तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या है 7, उसके बाद लास्ट टाइम क्या लगा है फैक्टोरियल लगा है। क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा 11 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल, 11 में 7 घटाएंगे तो 4 फैक्टोरियल मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 11 गुना 10 गुना, देखो मैं कहाँ तक ले जाऊँगा, यहाँ पे क्या है 7, वहीं तक ले जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू यही है 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 फैक्टोरियल। क्लियर। उसके बाद नीचे में क्या है 7 फैक्टोरियल। इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 0 फैक्टोरियल। क्लियर। तो यहाँ से आपका 7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल कट जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, देखो 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, तो आपके पास क्या बच गया 11 × 10 × 3 × कुछ नहीं × 1 मान के चलो, ओके। तो देखो 30 हो जाएगा और ये 330 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। हमेशा याद रखना, अगर उनके n का वैल्यू सेम दिया रहा है, उनके r का वैल्यू लगभग 1 से कम हो, तो उसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे 7 और 6 मतलब एक से कम हो, 1 से ज़्यादा हो या फिर 1 से कम हो, तब आपका ये वाला फार्मूला लग सकता है। आगे बात समझ में। जैसे 6 से लिखा है उसको 7 - 1 लिख दो। जैसे यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या 7 है, तो क्या लिख दोगे, इसको 8 - 1 लिख दोगे, तो जो r का वैल्यू क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन आप खुद से होकर ट्राई करना। तो क्वेश्चन ये है 10c8 व प्लस करना है यहाँ पे 10c7 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप बना के जरूर दिखाओगे। क्लियर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करें, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर। तो हम लोग मिलेंगे इसके संचय के अगले वीडियो में और उसमें बात करेंगे बहुत सारे उपप्रमेय के बारे में। क्लियर।